शादी हर एक व्यक्ति के जीवन में होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोगों के बीच शादी करने के अलग अलग सपने होते हैं। कुछ लोगों को शाही शादी पसंद होती है तो कुछ लोगों को बिल्कुल शांत शादियाँ। आजकल के युग में लोगों को अपनी अपनी शादी के बिल्कुल यूनिक आइडियाज चाहिए, इसीलिए इन थीम्स को प्लान करने के लिए एक अलग पेशा ही बना दिया गया है। इस पेशे का नाम है वेडिंग प्लानर्स। यदि आप भी एक वेडिंग प्लानर बनना चाहते हैं तो आप भी एक बेहतरीन वीडियो देख रहे हैं। अगर आप भी एक वेडिंग प्लानर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शादी की योजना बनाने वाले लोगों को वेडिंग प्लानर कहा जाता है। वेडिंग प्लानिंग में शादी से जुड़े सभी काम शामिल होते हैं। एक वेडिंग प्लानर ही शादी में होने वाली डेकोरेशन से लेकर परोसे जाने वाले खाने को भी प्लान करता है। थीम वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, होम वेडिंग एक वेडिंग प्लानर के द्वारा ही प्लान की जाती है। वेडिंग प्लानर की अपनी पूरी एक टीम होती है। टीम मेंबर्स शादी में होने वाले विभिन्न कामों को पूरा करते हैं। वेडिंग प्लानर्स अक्सर अमीर लोगों द्वारा ही हायर किए जाते हैं। वेडिंग प्लानर अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। ये वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए वेडिंग प्लान करते हैं। मुख्य रूप से ये वेडिंग प्लानर किसी कंपनी या फिर होटल से जुड़े होते हैं। फिर बात की जाती है थीम वेडिंग प्लानर। थीम वेडिंग प्लानर्स वो प्लानर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर वेडिंग प्लान करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वेडिंग की थीम लाल रंग है तो एक वेडिंग प्लानर को लाल रंग में ही सारी डेकोरेशन करनी पड़ती है। और फिर होम वेडिंग प्लानर। होम वेडिंग प्लानर वो प्लानर्स होते हैं जो घर में ही वेडिंग प्लान करते हैं। ऐसी सिचुएशन में वेडिंग प्लानर को क्लाइंट के घर जाकर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सारी चीजें करनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं कि वेडिंग प्लानर बने कैसे। वेडिंग प्लानर बनने का एक ही तरीका है, वो है इवेंट मैनेजमेंट। आपको इवेंट मैनेजमेंट में कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक वेडिंग प्लानर बन पाएंगे। आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में इवेंट मैनेजमेंट के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे BBA, BSc इत्यादि। इस कोर्स में वेडिंग प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वेडिंग प्लानिंग इवेंट मैनेजमेंट कोर्स का एक सब्जेक्ट है। आप इवेंट मैनेजमेंट में कोई भी कोर्स करके एक वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। एक वेडिंग प्लानर बनने के लिए हमारे अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस का होना बहुत जरूरी है। वेडिंग प्लानर एक ऐसा पेशा है जिसमें 10वीं तथा 12वीं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप इस फील्ड में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपसे 10वीं व 12वीं के सर्टिफिकेट को मांगा जा सकता है। आपके पास वेडिंग प्लानिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वेडिंग सर्टिफिकेट के डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या कोर्स का सर्टिफिकेट है, क्योंकि वेडिंग प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसमें सर्टिफिकेट से ज्यादा एक्सपीरियंस देखा जाता है। एक वेडिंग प्लानर बनने के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा, तभी किसी इवेंट को मैनेज कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से उस इवेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्लाइंट के द्वारा बताई गई एक एक रिक्वायरमेंट को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इन रिक्वायरमेंट्स को नोट करके एग्जैक्ट वैसे ही क्लाइंट को रिजल्ट देना आपका फर्ज बनता है। आपको अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए। कई बार क्लाइंट लास्ट मोमेंट पर आइडिया चेंज कर देता है, उस टाइम वेडिंग प्लानर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, इसीलिए आप में अंडर प्रेशर काम करने की शक्ति होनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेडिंग प्लानर बनकर आप दो तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। पहला तरीका है किसी कंपनी में जॉब हासिल करना और दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। ऐसी बहुत सी कंपनी है जो वेडिंग प्लानर के पद पर लोगों को हायर करती है। आप ऐसी किसी कंपनी में वेडिंग प्लानर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो आप फ्रीलांस वेडिंग प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 से 6 लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। फ्रीलांस वेडिंग प्लानर के लिए आप स्वयं क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी वेडिंग प्लान करते हैं और पेमेंट भी डायरेक्ट आपको ही की जाएगी। अब बात की जाए इनकम की। भारत में वेडिंग प्लानर की सैलरी 30 से 32,000 मिलती है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में वेडिंग प्लानिंग करते हैं तो ये सैलरी 70,000 से 1 लाख के बीच भी हो सकती है। दूसरी तरफ यदि आप फ्रीलांस वेडिंग प्लान करते हैं तो शुरुआत में आपको कम मुनाफा होगा, परंतु जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप वेडिंग प्लानिंग में माहिर हो जाएंगे, वैसे ही आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। वेडिंग प्लानिंग में सफल होने के बाद आपको एक वेडिंग से 3 से 4 लाख का फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में इस करियर में काफी स्कोप है। जब तक ये विश्व है तब तक शादी का सिलसिला चलता रहेगा, इसीलिए एक वेडिंग प्लानर का करियर बहुत ही उज्जवल होता है। इस फील्ड में आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा काम होगा। वैसे भी आजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपनी शादी के लिए वेडिंग प्लानर को हायर करने लग गया है, इसीलिए यदि आप वेडिंग प्लानिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा फैसला हो सकता है।